इसमें हमारे पास H, ये हमारे पास R, ये हमारे पास OH, ये हमारे पास X। ये एक कंपाउंड है। अगर हम इस कंपाउंड को इस तरह से देखें कि हमारे पास ये C है, ये हमारे पास H है, ये हमारे पास X है, ये OH है और ये R है, तो यहाँ पर अगर हम देख ले तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम है। केमिकल इंटीग्रेंट्स और केमिकल कंस्टिट्यूएंट भी सेम है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो अरेंजमेंट हुआ है, जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हुआ है स्पेस में, ये हमारे पास डिफरेंट है। अगर हम इन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे तो इसको हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की मदद से स्टडी कर सकते हैं। तो आइए जाते हैं अगले ब्रांच की तरफ। के अगले ब्रांच में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। अगला ब्रांच का नाम है एग्रोकेमिस्ट्री। अगले ब्रांच का नाम है एग्रोकेमिस्ट्री। एग्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है? एग्रोकेमिस्ट्री का मतलब यह है, इसकी डिफिनीशन हम कुछ इस तरह से करेंगे, द स्टडी ऑफ केमिकल मेथड्स which is used to advance our agriculture field। और इसकी डिफिनेशन हम कुछ इस तरह से करेंगे कि द केमिकल, द स्टडी of chemical methods which is used to produce large amount of products फ्रॉम एग्रीकल्चर। हमने 2 डिफिनीशन एग्रोकेमिस्ट्री की लिख ली है कि द स्टडी ऑफ केमिकल मेथड्स विच इज़ यूज्ड टू एडवांस आवर एग्रीकल्चर फील्ड, वो केमिकल मेथड्स जिससे हम एग्रीकल्चर फील्ड में एडवांसमेंट ला सकते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड को हम प्रमोट कर सकते हैं। तो इस केमिकल मेथड की अगर हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पर हम एग्रोकेमिस्ट्री की मदद से इसको स्टडी करेंगे। यहाँ पर हमने दूसरी डिफिनीशन लिखी कि द स्टडी ऑफ केमिकल मेथड्स विच इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर। यहाँ पर अगर हम क्रॉप्स को देख लें कि क्रॉप्स के हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा हो, वो केमिकल मेथड जिसकी वजह से हम क्रॉप्स की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर सकते हैं, अगर हम इसके बारे में स्टडी करेंगे तो हम एग्रोकेमिस्ट्री की मदद ले लेते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ब्रांच भी समझ में आ गया होगा। अब जाते हैं दूसरी ब्रांच की तरफ, अगले ब्रांच की तरफ, जो कि है कीमो इन्फॉर्मेटिक्स। हम साथ में ले लेते हैं कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री और कीमो इन्फॉर्मेटिक्स जो है हम साथ में लिख लेते हैं कि हमारे पास ये कीमो इन्फॉर्मेटिक और कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। ये हमारे पास क्लोजली रिलेटेड है, इसको हम डिस्टिंग्विश करेंगे। यह हमारे पास कीमो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है और कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री क्या है। ये हमारे पास इन दोनों में यूज ऑफ कंप्यूटर होता है, यूज ऑफ कंप्यूटर। हमारे पास दोनों में यूज ऑफ कंप्यूटर होता है, लेकिन इस कीमो इन्फॉर्मेटिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ केमिकल डेटा स्टोर एंड कंप्यूटर, जो भी केमिकल डेटा हो अगर हम इसको कंप्यूटर में स्टोर करना चाहेंगे और इसके बारे में स्टडी करेंगे तो इसको हम कहेंगे कीमो इन्फॉर्मेटिक्स। और कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, इसमें भी यूज ऑफ कंप्यूटर है, यूज ऑफ कंप्यूटर, लेकिन इसमें हमारे पास दी बैलेंस इक्वेशंस। अगर हम इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस
केमिकल इक्वेशंस, अगर हम केमिकल इक्वेशंस को कंप्यूटर के ज़रिए बनाना चाहेंगे तो इसको हम कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। आइए दोबारा देखते हैं कि हमारे पास कीमो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है और कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री क्या है। तो कीमो इन्फॉर्मेटिक्स में हम इसमें भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं और इसमें भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। यहाँ पर कीमो इन्फॉर्मेटिक्स में हम सिर्फ केमिकल डेटा कि हमारे पास ये केमिकल कितना था, कितना यूज़ हुआ, कितना रहता है, यह हमारे पास इसमें कौन कौन से है, अगर हम इसमें कंप्यूटर में स्टोर करेंगे तो हम इसको केमिकल इन्फॉर्मेटिक्स कहेंगे। यहाँ पर हम कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में भी हम कंप्यूटर की यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं जो हमारे पास इक्वेशन देते हैं कि इस रिएक्शन के लिए ये इक्वेशन है, इस रिएक्शन के लिए ये इक्वेशन, अगर ये देते हैं तो अगर इसकी स्टडी करेंगे तो हम कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की मदद लेते हैं। आइए आखिरी ब्रांच को हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास आखिरी जो ब्रांच है वो क्या है, वो है इम्यूनो केमिस्ट्री। वो हमारे पास क्या है, इम्यूनो केमिस्ट्री। इम्यूनो केमिस्ट्री हमारे पास, इसमें एक वर्ड इम्यून है, इम्यून डिराइव हुआ है इम्यूनिटी से, यानी इसकी डिफिनीशन हम कर सकते हैं द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड केमिकल रिएक्शंस that occur in the living organism in the response of foreign bodies। इस डिफिनीशंस का मतलब क्या हुआ? इस डिफिनीशन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड केमिकल रिएक्शंस, वो केमिकल सब्सटेंसेस और वो केमिकल रिएक्शंस जो हमारे पास लिविंग बॉडी में होते हैं। जब लिविंग बॉडी में हमारे पास फॉरेन का मतलब ये है कि बाहर से कोई बॉडी हमारे जिस्म में दाखिल होती है, इसकी रिस्पांस के लिए जो भी केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शंस, जो भी केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन होता है और जो भी कंस्टिट्यूएंट यूज़ होते हैं, अगर इसके बारे में हम स्टडी करेंगे तो हम इम्यूनो केमिस्ट्री की मदद लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं कि हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स जो कि बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ लड़ते हैं हमारी बॉडी में। ये हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट करेंगे। ये सब्सटेंस जब सिक्रीट होगा तो इस सब्सटेंस को भी अगर हम स्टडी करना चाहेंगे तो हम इम्यूनो केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। अगर इस न्यूट्रोफिल्स के बारे में हम स्टडी करना चाहेंगे कि ये किस तरह बैक्टीरिया पे अटैक करेगा, किस तरह हमारे पास वायरस पे अटैक करेगा, इसकी केमिकल एनालिसिस करना चाहेंगे तो हम इम्यूनो केमिस्ट्री की मदद लेते हैं। तो इस ब्रांच के साथ आज की लेक्चर का एहतमाम करते हैं। अगले आने वाले लेक्चर में हम मैटर और इसके डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मैटर की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी और आने वाले वीडियोस के लिए इंतज़ार करिए। स्टे ब्लेस्ड, ऑल द वेरी बेस्ट।